जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर नागौर बासी मार्ग पर स्थित जोगिया ब्लॉक अंतर्गत माता योगमाया का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की मुराद मां पूरी करती है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में मेले जैसा माहौल बना होता है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर भगवान शिव और मां की अलग अलग दो मंदिर और बीच में मां योगमाया का मंदिर स्थित है। साथ ही साथ पूजा सामग्रियों, खेल खिलौनों से सजी दुकानें, छायादार वृक्ष और श्रद्धालुओं के लिए बना धर्मशाला मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाता है। बता दें कि माता योग माया के मुख्य मंदिर के ठीक सामने ही माता की अनन्य भक्त लवकेशकर पाठक की मूर्ति भी बनी हुई है। मंदिर के समीप ही बूढ़ी राप्ती का तटबंध भी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर पहले घने जंगलों में हुआ करता था और साथ ही बासी नरेश के धरोहर प्रॉपर्टी जोगमाया मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यहां पर माता को चुनरी, सिंदूर, रोली, गरी का गोला और बेलपत्र फल फूल भक्त अर्पित करते हैं। रामनवमी के दिन ही प्रसिद्ध मेला लगता है जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी लोग बूढ़ी राप्ती में स्नान करने के बाद ही यहां पर दर्शन पूजन करते हैं। अब देखिए, नदी का वही तट है जो इस योगमाया मंदिर के कहानियों में जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जो मां के अनन्य भक्त थे जिनके द्वारा ये योगमाया मंदिर स्थापित किया गया, लवकेशकर पाठक, वो जब वो बेहतर स्थिति में थे तब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो नदी है 2 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, वहां जाते थे, वहां स्नान करते थे, वहां अपने कपड़े सुखाया करते थे, उसके बाद आते थे, माता की पूजा करते थे और ये जंगल पर क्षेत्र था, यही रहते थे। लेकिन जब उनकी अवस्था ढल गई, उम्र उनका इस पड़ाव पर पहुंच गया कि वो यहाँ जाने में असमर्थ होने लगे, तो उन्होंने एक दिन नदी से, ऐसा कहा जाता है जैसा कि महंत जी ने बताया, यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने जो है नदी से कहा कि अब शायद मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब उम्र हमारा जवाब दे रहा है। तो बताया जाता है कि ये नदी जो 2 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, वो नदी उनके पीछे पीछे आई। और आप अगर भौगोलिक स्थिति पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, देखिए नदी वहां से आई है और यहाँ टर्न करिए सीधे जा रही थी, लेकिन इधर बांध है, बांध के उधर गांव था, कुछ लोग रहते थे और उधर मंदिर है, मंदिर परिसर है। और वहां जब यहाँ नदी पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि आप गांव में चली आएंगे क्या? तो नदी, पता चला कि नदी यहीं से फिर टर्न होकर फिर अपने मूल स्वरूप में ऐसे घूम के ऐसे टर्न होकर फिर मूल स्वरूप में उसी धारा में चली गई, जिस हिसाब से जहां बहती थी उसी में जाकर फिर मिल गई और ये ऐसे टर्न हो गया जिसको यहाँ के लोग बिलारी के नाम से जानते हैं। सब कुछ भक्तगण है जो बराबर मंदिर पर आते हैं, उनकी आस्था है मंदिर में। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर मंदिर में आपकी ऐसी क्या आस्था, आप क्या मंदिर के विषय में कुछ बताइए। लगभग 30 सालों से बाबा लवकेश्वर नाथ के नाम से ये समझ लीजिए कि यहाँ का स्थापना हुआ। माता जी को किस तरह से लाया गया यहाँ से, और तब से आज तक लोगों का विश्वास रहा है कि किसी भी मनोकामना के लिए आप यहाँ आएंगे तो खाली हाथ वापस लौट के नहीं जाएंगे। क्या ऐसा है कि यहाँ आने वाले मनोकामना पूरी होती है? ऐसा होता है। ऐसा है क्या? यही बात बोल रहे हैं। आप इस बात का समर्थन करते हैं? समर्थन करते। तो यानी माता जी के चमत्कार के विषय में आप बताएंगे? अब जिस मंदिर का कुछ चमत्कार कुछ ऐसा अब जिसके साथ हुआ है वो अपना तो जानता ही है कि हाँ, यहाँ मंदिर पर आज से लगभग 30 साल पहले लोग बताते हैं, यहाँ के लोग बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ मतलब धोती सुखाने के लिए यहाँ नहीं, आप घाट के पास जोगमाया नदी के किनारे एक बूढ़ी राप्ती नदी की जो है बिलारी नदी कहते हैं उसको, वहाँ घाट पे लोग साड़ी के लिए साड़ी सुखवाते हैं, धोती सुखवाते थे। तो धोती यहाँ सूख के आप जाएंगे, तुरंत धोती फैला के आ रहे थे, उधर से आपको धोती सूखी मिल रही थी। लोगों का मानना है आज से 40 साल पहले लोग, 20 साल पहले, 20 साल 25 साल। अब हम इस जो प्राचीन मंदिर है, जो आस्था का केंद्र है यहाँ के लोकल क्षेत्रों में और इसकी एक महिमा है, उस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ चूंकि ये योगमाया मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहाँ एक जो है प्राचीन काल में एक जो है महान पुजारी हुआ करते थे, जो माता के अनन्य भक्त लवकेशकर पाठक जी, और उनके द्वारा विंध्याचल से माता जी का आवाहन किया गया था और इस मंदिर का स्थापना की गई थी। हालांकि बाबा के ही बहुत चमत्कार लोगों के द्वारा बताए जाते हैं और उसी के अंदर मंदिर के भी तमाम चमत्कार हैं। तो हम इस मंदिर के विषय में जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, थोड़ा सा हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाएंगे। ये वही लवकेशकर पाठक जो है बाबा जी की ये मूर्ति बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी और इन्होंने यही बताया जाता है कि इन्हीं के वंशज आज यहाँ पुजारी के रूप में तैनात है और वो पूजा करते हैं बराबर। और ये
ये चूंकि जो क्षेत्र जो है जहाँ ये मंदिर बना हुआ जंगल क्षेत्र था और ये बांसी राजा का राज क्षेत्र था और उसमें एक जंगल हुआ करता था जहाँ ये बाबा जी यहाँ इस मंदिर की स्थापना की और यहाँ माता जी की पूजा करते थे। और बगल में राप्ती नदी बहती है, बूढ़ी राप्ती, जहाँ ये स्नान करते थे, उसकी भी बड़ी कहानी है, जैसा कि हम जानेंगे यहाँ के मान से और बाकी लोगों से हम कहानी के विषय में जानेंगे। लेकिन ये है वो योगमाया का मंदिर जिसकी एक महिमा है, जिसकी एक कहानी है, चमत्कारों से भरी पड़ी है। और आप देख सकते हैं आज सामान्य दिन है लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ है। और बाकी जब विशेष दिन होता है तो यहाँ जो भीड़ देखी जाती है, भक्तों का जो तांता देखा जाता है, वो अपने आप में ही इस मंदिर की महिमा बखान करने के लिए काफी होता है। गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ और इस मंदिर की जो पौराणिकता है और इस मंदिर की जो कहानी है और इसके जो चमत्कार है और जो माता जी की जो महिमा है, जो लोगों में आस्था है, क्या है, कैसे है, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। मंदिर के जो महंत है, यहाँ माता जी के सेवादार हैं, वो जो इस मंदिर के संस्थापक लोकेश पाठक जी, जो एक माता जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे, जिनकी मूर्ति सामने लगी हुई है, उन्हीं के वंशज के बाबा जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि मंदिर की पौराणिकता क्या है और इनकी महिमा क्या है माता जी की, और इनकी कहानी क्या है, माता जी को यहाँ स्थापित कब किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया। तो बाबा जी प्रणाम सबसे पहले आपको। तो इसी से बांसी के राजा जो है वहाँ के बाबा के शिष्य हुए, लेकिन ये तामसी थे। उसके बाद जो है तो राजा साहब इनको देखने आए। जब उनको ये खबर लगी कि जो है कि बाबा जी तामसी हैं, तो उन्होंने देखने आया। उसके बाद जब ये अपना प्रसाद बना के रखे हुए थे, उसी समय बांसी राजा पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा कि बाबा भोजन मैं भी यहीं करूंगा। तो उन्होंने माता जी को अब सुमिरा। उसके बाद जो है दूध बन गया, वो मदिरा दूध बन गया, और जो मछलियां बनाए थे वो जो है मिठाइयों में परिवर्तित हो गया। तो यानी जो राजा थे, जिनकी ये टेरिटरी थी, जिनका ये राज्य का हिस्सा था, ये क्षेत्र, तो उन्हीं के क्षेत्र में थे। तो बाबा जी को जब उनको राजा जी को जब पता चला कि बाबा जी तामसी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने जानकारी करनी चाहिए। और जब जानकारी करनी चाहिए तो जैसा आपका कहना है, और ये आप नहीं बल्कि यहाँ के सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं, ये कई लोगों का कहना है, आप तो मालिया वंशज है, यहाँ के मठाधीश है, लेकिन बाकी लोगों का भी कहना है, आम जनमानस का भी ये कहना है कि जब राजा बांसी के जो राजा हुआ करते थे, राजा जब उन्होंने जानना चाहा कि एक तामसी प्रवृत्ति का आदमी कैसे जो है इतना बड़ा पुजारी हो सकता है, थोड़ा सा उनकी सच्चाई जब जानना चाहे, तो जो उन्होंने मांस और मदिरा और तमाम चीजें बना के रखी थी, वो माँ जगत जननी यानी जोगमाया की कृपा से वो परिवर्तित हो गया। और ये कहानी आज तक कही जाती है इन क्षेत्रों में।